अरे भाई साहब, आपको काम वाली की नीड है क्या? मैं घर में झाड़ू पोछा साफ सफाई करती हूँ। काम वाली की तो नीड है, पर तुम्हें कैसे पता लगा कि हमें काम वाली की नीड है? वो सामने वाली आंटी है ना, उसने बताया कि आपको काम वाली की नीड है। मैंने उन्हें बोला था कि अगर किसी को काम वाली की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। चलो अच्छी बात है, आंटी ने तुम्हें बताया। पर तुम इन कपड़ों में? वो क्या है ना, 6 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में ना मेरे पति की डेथ हो गई, तो इसलिए मैं ये सब पहनती हूँ। देखो यार, ये सब नसीब का खेल है। ऊपर वाले ने जो किस्मत में लिख दिया ना, वो होके रहता है। क्या पता तुम्हारी किस्मत में यही सब हो। हाँ ये तो है, ये सब किस्मत के खेल हैं। पता नहीं मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा किया और ये सब हुआ। कोई बात नहीं, अंदर चलो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ हमारे घर में क्या क्या काम है। अच्छा भैया, मैं बोल रही थी कि ना मैं ना सारा काम बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, और खाना भी बहुत अच्छा बना देती हूँ। तो मैं ये सारे काम कर दूँगी, आप मुझे सैलरी थोड़ी कम दे देना। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, हाँ बोलो। मुझे ना अपने घर में थोड़ी सी जगह दे देना और एक चादर दे देना, मैं यहीं रह लूँगी। अरे तुम्हें यहाँ रहने की क्या जरूरत है? तुम्हारे सास ससुर है, तुम उनके साथ रह लो। नहीं, मेरे कोई सास ससुर कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अनाथ हो चुकी हूँ। मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया ये बोल के कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हमने अपना बेटा खोया है। यार ये तो बहुत गलत किया उन्होंने तुम्हारे साथ। एक तो भगवान ने गलत किया तुम्हारे साथ, और उन्होंने भी गलत किया। भला इसमें तुम्हारी क्या गलती यार? जो नसीब में होता है वो होके रहता है, उसे ना कोई पलट सकता। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे एक चादर और थोड़ी जगह दे देना। मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, प्लीज़। अच्छा कोई बात नहीं, घर में मेरी मम्मी और मेरी बहन रहती है, एक बार उनसे मिलवा देता हूँ, फिर तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। ठीक है। आओ, ये देखो, ये है घर। 3 कमरे हैं और एक किचन है। अरे प्रिंस, ड्यूटी पे नहीं गया तू? अरिया कौन है ठाया हुआ इसने? मैं ड्यूटी पे ही जा रहा था, वो घर में काम वाले की नीड है ना, तो इन्होंने बोला कि इसको काम की जरूरत है। मैंने बोला इस घर में देख लो। काम करेगी? तेरे में दिमाग हकना है? अरे दौड़े लत्ते पैरी है या विधवा है, ये काम करेगी या? आप क्यों बच्चों वाली बात कर रहे हो? आपको पता है जो भगवान किस्मत में लिख देता है वो होके रहता है, इसमें इस बेचारी की क्या गलती? ते इसकी किस्मत की गल हम अपनी किस्मत क्यों फोड़ा है? तेरे में अक्ल वक्ल कुछ है ना? है बेरा है, इसके जित भी पैर धरे जाओगे ना उड़े गलत होया करे है। अरे सुनो, कोई बात नहीं, आंटी को नहीं पसंद तो मैं चली जाती हूँ। तुम कहीं मत जाओ। देखो, अगर भगवान ने इसकी किस्मत में ये सब लिख रखा है, इसमें कोई गलती नहीं है इसकी। एक बार काम करा के देख लो, अगर आपको ठीक लगे रख लेना, वरना इसको भेज देना। फिर इस घर में रहेगी ना, देख मैं तो किसी काम का हाथ लगाने नहीं दूं। आड़ा खाम खाई मां हमना अपनी क्यों किस्मत खराब करनी है? और तन्ना बेरा को नहीं बात का ये विधवा घर में रहेगी ना तो बहुत गलत होगा हमारे खातिर। और तू हो रहा जवान, रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे, कितना रिश्ता होगा? बेरा मैंने क्या सपने देखे हैं, खाम खाई में ठा लाया घर ने कि मैं तो दिमाग तक काम लेना चाहिए ना। घर को आप नहीं चलाते, घर को मैं चलाता हूँ। आप आज भी अपनी पुरानी सोच से जी रहे हो। टाइम बहुत बदल गया है। अरे टाइम बदल गया, अब ये विधवा पड़ा यो तो आराम ने लिख रखा है इसकी किस्मत में, यो क्यों कर बदल देंगे हमें? टाइम बदल गया, टाइम बदल गया, धरवे देने की जरूरत को ना है। देखो, आप दोनों लड़ाई मत करो, ये तो किस्मत के खेल होते हैं, क्या पता किसके साथ कब क्या हो जाए। तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, मैं कहीं और देख लूंगी। जा फेरे, कितनी बार कब होएगी जाऊं जाऊं और जाती को ना। तुम कहीं मत जाओ, तुम इस घर में काम करोगे और आप चुप रहोगे। इस घर में क्यों करो होएगी? तेरी बेबे कॉलेज में जा रही है, वह भी आते देखिए तने 4 सुनाओगी। देखो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपके घर में लड़ाई हो। काम करेगी या के काम करेगी या? मंदिर में इसने नहीं बढ़न दूं, कमरे में इसने नहीं बढ़न दूं, बोल के काम करेगी फिर या?
तुम एक काम करो, किचन में जाके एक बार खाना बना दो, क्या पता इनको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है। कि जागी मुंह ठाक है, तू क्या सोचा है अपनी रसोई में मैं तेरे पैर पड़न दूंगी? अरे तू विधवा है, अक्ल तक काम ले ले, इसमें तो दिमाग ना था, तेरे में तो होगा। अपने ठिकाने सर रहे, अपने ठिकाने तो बड़े का कुछ ना होया करता, दर दर की ठोकर खाओगी ना तो न्यूज सुनेगी मेरे जैसी है की। कोई बात नहीं, तुम कुछ टाइम के लिए झाड़ू पोछे का काम कर लो, खाने का बाद में कर लेना। झाड़ू पोछे का भी क्या करेगी, बार बार का करेगी? कमरे में तो मैं बढ़ने ना दूं। बता कितने काम कर लेगी या घर में? और सुन मेरी बात है, तू विधवा है, मैं तेरा बार बार एक के बात समझाऊं हूं, ठीक रहेगा, अपने ठिकाने से रह, बार बार मत कवाओ मेरे पे। बेरा है किते ब्याह शादियां में चली जावा ना, कोई भी पैर ना पड़न दे इसके, और तू घर में ठा ले आया। बता मैं क्यों करबड़ लेने दूंगी इसने? दिमाग तो टोपा नहीं, खाम खाई में मेरे मुंह तो लाग रहा अच्छी बूंदी को वहां। देखो यार, मम्मी की बात का बुरा मत मानना, उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? वैसे भी मैं विधवा हूँ ना, मुझसे तो कोई ना कोई ऐसे बोल ही देता है, मुझे आदत पड़ चुकी है इन चीज़ों की। वो तो है यार, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आज का कल्चर जानते हैं, जो पुराने टाइम के लोग हैं यार वो समझ नहीं पाते ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ अगर वो कुछ ही बोले तो एक से सुनना दूसरे से निकाल देना। देखो, सुनना सुनाना छोड़ो, आप अपने घर में भी क्यों लड़ाई करते हो? मैं चली जाती हूँ ना, कहीं और काम देख लूँगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम की बात है, फिर मम्मी मान जाएगी। तुम एक काम करो, सामने झाड़ू रखी है, मैं झाड़ू लगा दूँ यहाँ से। ठीक है। ओ महारानी, इतनी राम राम तो लाग रही है, हाथ टूट रहे, मेहंदी लाग रही है हाथा में। कर तो रही हूँ दीदी, क्या हुआ? कर तो रही हूँ दीदी, काम तो करना ही पड़ेगा। और तेरे तेनू कोई थी ना, मेरा कमरा साफ कर दे पहले, कितना गंदा हो रहा है मेरा कमरा। वो ना यहाँ पे ज़्यादा डस्ट हो रखा था, इसलिए मैंने सोचा ये कर देती हूँ पहले। अच्छा, तू चलाओगी वो अपनी इस घर में? चलाने वाली क्या बात है दीदी, साफ ही कर रही थी मैं तो, मुझे तो वो भी साफ करना है, ये भी। मेरी बात है ना, ध्यान से सुन, यहाँ की ना तू मालकिना है, नौकरानी है नौकरानी। यह बात अपने दिमाग में सेट रख, समझ गई ना? और जितना कम है ना उतना कर, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ना है। ठीक है दीदी। कि तू अपनी चलाने की कोशिश करे, जिसा कहा जावे उसा कर, फालतू बोलने की जरूरत ना है। ठीक है दीदी, मैं कर देती हूँ। हाँ कर फटाफट चल, और ऊपर आइप करके नहीं अड़ता है। मोनिका, तू क्यों कर बात कर रही है? क्यों कर बात कर रही हूँ? फिर आगे तू बीच में बोलने। ये कोई तरीका थोड़ी हो बात करने का, वो काम कर तो रही है। प्रीति तू कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं ले रही इसकी? इसमें हिम्मत की क्या बात होगी मोनिका? सफाई तो करनी है घर की, और पहले याड़ा कर देगी, बाद में तेरे कमरे में कर देगी, फिर क्या हो जाएगा उसमें? अरे तो तेरा क्या मतलब है इसकी तेरी हिम्मत लेने का? मोनिका तू कुछ ज्यादा बोल रहा है। मने ऐसा लग है सिखाने वाला और कोई नहीं, तू ही सिखाने मेरी बहन ने। नहीं नहीं दीदी, मैं क्या सिखाऊंगी भला? और मोनिका यहाँ क्यों सिखाओगी? मैंने मेरे में दिमाग ना है क्या? मन ना दिखता इस घर में क्या हो रहा है? तेरे अंदर दिमाग खे कौन है जब तो इसकी ज्यादा इतनी साइड लेवे है। मोनिका तू ना आजकल की लड़की है, और माँ तो इसकी गला गलत करे, तू भी इतना उल्टा सीधा बोल रहा है। तेरी जुबान कुछ ज्यादा नहीं लंबी हो रही। तू चल आराम कर ले। मैं आराम कर लूं? आराम तो तन्ने मैं कराऊंगी, तू चल बोल। देखो यार, कमाल है ना, कितने टाइम से तुम घर में काम कर रही हो, मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन। सिमरन, काफ़ी प्यारा नाम है।
अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे हस्बैंड के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है? क्या मतलब? अरे मतलब बच्चे बच्चे, क्या बच्चे नहीं है तुम्हारे? बच्चा था एक लड़का, वो मैंने उन्हीं के पास छोड़ दिया। मैंने सोचा मेरी तो ज़िंदगी अब पता नहीं आगे कैसे कटेगी, अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद कर ही ली, अब उसकी भी ना हो जाए इसलिए। चलो यार, ये तो अच्छा सोचा तुमने। भगवान ने तुम्हारे साथ जो किया किया, तुमने उसकी लाइफ के बारे में तो सोचा। पर तुम मेहनती हो, भगवान तुम्हें एक दिन सारी खुशी देगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत हो तुम मेरे को बोल देना, बेझिझक होके, तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और एक काम करना, यहाँ की डस्टिंग करके अंदर बहन वाले कमरे में उसके कपड़े रखे हैं, वो फोल्ड कर देना। तेरी हिम्मत क्यों करो मेरे कपड़ा का हाथ लगाने की? वो तुम्हारे भैया ने बोला था कि मोनिका के कपड़े तय कर देना। अच्छा, मेरे भाई ने बोला तो तेरा क्या मतलब हुआ मेरे कमरे मार का? उन्होंने बोला ना इसलिए। ज्यादा ना उन्होंने मत कर, समझ गई ना? जितना कहो ना उतना काम करा कर। और मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। किताई बड़ी उसकी बात मानने वाली तू, मारी ना सुनती तू, उसकी बड़ी सुने है। बोला था उन्होंने, कितनी बार समझानी पड़ेगी तेरे तो प्यार तय? अब कुछ सुनानी पड़ेगी जब समझ में आओगी। आ जाएगी मनु सामू लेकर ने, और इतने गंदे हाथ है मेरे कपड़ा का हाथ लगावे। जाने खड़ी हो, लेकिन मेरे कमरे में ते खड़ी हो ले, और बड़ा मत जाइए। सारा टाइम टस में बात रहोगी और कोई काम ना है। बाबरे नैना भरे रहे रात भर, ओ बाबरे नैना भरे रहे। लगी हुई हूँ, मंदिर भी साफ कर ही देती हूँ। आए, अरे बाहर लेकर बाहर लेकर ले। क्या हुआ आंटी जी? मंदिर के श्यामी मत खड़ी रहा, उरे ना का बात करे। वो मैं डस्टिंग कर रही थी ना। तो डस्टिंग बाहर की करनी थी, काड़ा भीतर की करनी थी। ये हमारे घर के देवी देवता हैं, इन्हें अशुद्ध करेगी के तू? नहीं माँ जी, वो रूम की डस्टिंग हो गई थी, मैंने सोचा मंदिर की भी कर ही देती हूँ लगे हाथ। तेरे तक कई किसने थी तू मंदिर में बड़ी है, मंदिर में भूल के भी मत बढ़ जाइए, या बता दी है। और मन तू कई बार समझा ली है, तू बार बार का करया कर, जो कुछ करे मारे भीतर मत बढ़िया करे। अब गणी छोरे की बात में मत आवे कि मैं ये दिमाग तभी काम ले ले। आखिर न तू विधवा है, कितनी बार मैं समझाऊं तने, तेरी समझ में कुछ आवे ना आता। जितने मेरा छो उठ गया ना, उस दिन तू देख लिए, अच्छा नहीं होगा तेरे खातर। तेरे में तो टोपा भी दिमाग को ना, मैं तो सोचू थी ले थोड़ी कई गणी समझ जाएगी, या पर को ना समझ तू। बार थोड़े काम हुए हैं, मुंह लटका कर जब मैं खड़ी हो जा, कह देता जब भाई थोड़ा बना लेगी। माँ जी, ये मेरी किस्मत है, आप इतने ताने क्यों मारती हो? अरे किस्मत है तो हम तेरी गल्या अपनी किस्मत ने क्यों करे फोड़ के गे रहे हैं। ठीक है माँ जी, मैं बाहर का कर देती हूँ। बात सुन ले, खबरदार है, जो उछोरे की बात में आई और उसके कई भीतर बड़ी है, समझ लिए, अच्छा नहीं होगा तेरे खातर। अरे कमाल कर रहे हो, वो मंदिर तो साफ करने गई थी, कौन सा उसने कुछ कर दिया? मंदिर में कौन बढ़िया करे? तू बढ़, हम बढ़ेंगे, उल्टी बात करे, आकला को न तेरे में। अरे आपको पता होना चाहिए, भगवान ने जिसको धरती पे भेजा है ना, सोच समझ के भेजा होगा। और भगवान तो भगवान है, वहां तो कोई भी जा सकता है। तब भगवान ने बनाया है, तो न्यू थोड़ी ना है अक भैया हम बाहर के किसी ने भी अपने मंदिर में जा लेने देंगे। भगवान ये हमारे घर के देवी देवता हैं,
मैं न्यू बार के किस्से ने भी ना जान दूं और बार के तो और या देख तू कब तक हम इसने देख ले। मुझे लगता है आपका चल गया है दिमाग है, पता नहीं आप किसकी भगाई में चल रहे हो। तेरी समझ में बात आवे को ना, आने वाला टाइम तो ना आप सब कुछ समझा देगा। एक भी रिश्ता नहीं आओगा, एक भी या बता दी है। अगर इन सब बातों की वजह से रिश्ता ना आए ना तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी रिश्ते की। लगा है कि मैं जादू कर दिया ना, तो काम वाली और दुनिया में थोड़ी है के या एक काम वाली पाव थी के तने मैं तो कति दिमाग मेरा चाल गया है। आपने अपनी सोच बना रखी है, उस बेचारे को इतना भला बुरा बोलते हो, उसने कभी जवाब नहीं दिया आपको। अरे थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए आपको। अब गैया बढ़नी नहीं चाहिए भीतर, पहले बता दी है। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे ना वैसा कर लेना। दीदी क्या बात होगी, आप रो क्यों हो? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बात है, मम्मी ने बोला होगा पक्का कुछ। बताओ क्या बात है? क्या ही बात होगी, वही ताने वही सब कुछ। मैं कब तक सहन करूंगी। आंटी तो सोचती ही नहीं है बोलने से पहले कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो भी एक इंसान है, उसके भी दिल पे लगती होगी। दीदी आपने मम्मी का बेरा तो है, वो किसी है और वो हमने भी सुनाती रहे बात बात पे। आप मम्मी की बातों का बुरा मत मानो। यार तुम्हें सुनाती है वो चीज़ अलग है, मेरे ऊपर तो वो ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि क्या ही बोलूँ। ऐसा मन करता है कहीं जाके मर जाऊँ मैं। मेरा तो जीने का भी मन नहीं करता। आप ये किसी बात करो, ये मरने वरने की बात मत करो। और आप ना मेरी फैमिली जैसे हो, ठीक है, बड़ी बहन जैसे हो आप मेरे, ये बात मत करो। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? और ये ना दुनिया वालों की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया वालों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, किस किस की सुनोगे आप। ये तो बात है। प्रीति क्या कर रही तू यार? वो दीदी रोवे थी ना, मम्मी ने आज इसका बुरा भला कह दिया था। फिर तने घनी मात आ रही है इसकी रोवत ही तय, घना ठेका ठा रही है तू इसका। और किसने कही तेरे इसके दौरा बैठ? क्यों मोनिका, मैं बैठ ना सकती? ये भी तो इंसान है और बहन जैसी है ये भी मेरी। माँ ने बेरा पाट गया ना, तना बनाओगी दादी। जो भी होया वो इसकी किस्मत में था, इसने अपनी मर्जी तो करा नहीं। तो तन्ने क्या मतलब है? इसकी किस्मत है, इसकी किस्मत में जो होया तने क्या ठेका ठा रखा है इसका। और वैसे भी यह अशुभ है, नर भाग है या इसके दौरा मत बैठा कर। और काम वाली है या घना मुंह लागने की जरूरत ना है इसके, समझ गई ना? ये हमारे परिवार जैसी है मोनिका। अरे दीदी आप दोनों प्लीज़ लड़ाई मत करो मेरी वजह से। आप लोग अंदर जाओ, मैं यहाँ पे अकेली ठीक हूँ। वैसे मेरी किस्मत में यही सब लिखा है। दीदी आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा मैं हूं तेरे साथ, ज्यादा नहीं बोल रही है कुछ? इसमें ज्यादा क्या बोल दिया मोनिका मैंने? प्रीति बस बहुत हो गया, माँ तो बता दी ना, आगा अगर रहोगी तू फिर। और तू तू कौन है हमारी बहना के बीच में बोलने की? गणित समझाने की जरूरत ना है, हम आप कर लेंगे जो हमने करना है। और हाथ हटा, मेरे ने कितनी शुभ है? अशुभ नहीं, इसने क्या कर दिया मोनिका? तू यार तक खड़ी हो जा, चल। माँ क्यों टेंशन लिए बैठी है? करती बैठी रहेगी तू? मैं क्या करूं, जब या तो घर में बढ़ेगी बेरा ना क्यों कर लिया करेगी, मेरे के बस की बात है। जब तेरे तो 70 रुपए कह ली बजा दे इसने, 70 है काम वाली, तेरा भी तक इसी ढाला कर है मेरी चाल है घर में। यो तेरा भाई साहब है ना, यो आ रहा है उसकी फंटिया में, बेरा ना के जादू टोना कर रखा है इस पे। माँ उस पर तो जादू टोना नहीं, बहुत कुछ कर रखा है, वो तो सारी उसकी क्या नहीं बोल रहे हैं। अरे वो ना मेरे कमरे में बैठी थी और मेरे लत्ता में बढ़ रही थी। अरे उन्होंने कहा है मोनिका के कपड़े फोल्ड कर दो, क्या मतलब उसका मेरे कमरे में बढ़न का? कितनी सुना ले, कुछ ना लागना उसका, कोई फायदा कोई ना है। यह तो बंदे के कम है जब दुख ना, कम है जब दुख। हर मन ना तो चलता बेटी, अगली बात की हो रही है। क्यों करते तेरा रिश्ता होगा, क्यों करी तेरे भाई साहब का होगा। कोई ना आवे रिश्ते पस्ते आला देख लिए। क्या होगा माँ, मनूज जो बैठी है या नरभाग कर्म फोड़नी आई थी हमारे घर में, इसी सारे काम रुक के पड़े हैं, हुआ एक भी काम? अरे इतना बावड़ा है उसकी समझ में न्यू बात नहीं आती। अरे हम के न्यारे हैं, ये सारा ही समाज ही नका हुआ है। अब सगुन तो ओवे है, नरभाग तो हुए हैं। ये
इनके दर्शन हो जा, खड़ा ब्याह भी रुक जा। और मारा तो इब्बत ते एक भी रिश्ता आया माँ देखण तीबती ना कोई पसंद करके जाता। यो सारा इसका करा धराया है। बैठी आड़े मनूस की देखी आड़े पे कौन है बेटे, ये तो मने चिंता खा रही है, मैं करूं तो क्या करूं। और माँ कदे देख ले भाई के कमरे में बड़ी पावगी। मैं तो कहूंगी नू कि मेरे कमरे से आकर साफ कर दे। और जब देख भाई के कमरे में पोतड़े ना लपेटी पावगी, क्या मतलब उसका भाई के कमरे में इतना बड़न का। मेरा तो दिमाग चल रहा है, इसने लेकर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी चलती है कौन, मैं क्या करूं। अरे फिर चलाया करने क्यों ना चलाती तू, और कौन चलाओगा इस घर में। और माँ मेरी बात सुन, भाई भाई नहीं वह प्रीति पूरी मातन हो रही है उसकी। उसके रिश्ते में तिब्बा टाइम है, मन्नत असली तो यो है दिमाग में बैठ रही है, रिश्ता क्यों करोगा। प्रीति का तिब्बा टाइम है, थारा तो कौन है। अरे टाइम तो है जब शेत देवे है उसने, उन्हें सर पर चढ़ा रही है, उसके दौरे बैठी रहे जाकर सारी आण। उसने तो चार सुना कर लुको तुम्हारी है किसकी है। मैं क्या सुनाऊं माँ उसते, बस सरेआम बेइज्जती करे उसके आगे मेरी। वाह मेरे तो चार सुना दे है। अच्छा और मेरे आगे तो ना बोलती कि मैं इसे दिमाग बंद हो लिया मेरा तो, देखी जाएगी जो होगी। तो इस भाई ने कंट्रोल कर ले, आप हो जाएगा फिर सब कुछ ठीक। देखिए गेट पर कौन है। प्रीति तू मारे तब बहुत बार हो रही, किसी दिन कति से इतरे दाऊ थोड़े तोड़ूंगी। माँ मैंने गलत क्या करा इसमें। हाँ तू तो कुछ गलत करती है कौन। अरे वह भी तो इंसान है, उसका इस दुनिया में कोई भी ना है, तो हम भी साइड ना लेते हैं उसकी कदे। बता दूं फिर तू होगी उसकी दुनिया में। माँ वह हमने अपना मानना, हम भी तो उसने अपना मान कहना। देख लिया माँ, बताऊं थी ना मैं, पूरे शेदे रही है उसने। तू एक बार मेहंदी लगा मेरे, फिर देखूंगी इसने दाऊ से मारूंगी इसने। तो हम उसने सारी आना उल्टा बोले जाओ हो, और वह कदे भी पलट का जवाब नहीं देती थारते। अड़ बैठ तू मेरे दो रहे, अड़ जब जवान चला रहा है ये क्या है, घड़ी अमराड़ी हो रही उसकी। माँ इसमें फिर गलत क्या है। प्रीति इतने मार दूंगी अड़े घेर का है, ठीक है वो हमारे घर में इसे पैर पसार रही है, बेरा ना क्या करके छोड़ेगी। माँ दुनिया वाले तो उसने उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और फिर तो हम भी इतना उल्टा बोलो हो। देखने ये छोरी के पानी नीचे क्या रहा मोनिका, यो मेहंदी का कटोरा दिखा है, मारूंगी थोबड़े पे। अकला को नकती उनाड़ा बसा ले। मैं कुछ ना कहती माँ, जो तो हमने करना है कर लो। बात सुन, जय मन्ना उसके औरत हो रहा दिखेगी ना, और उसकी ईब की बार जितना तरफदारी करी तो तू जाना है ना मना अच्छी तरिया। ठीक है माँ, मैं ना कहूँ कुछ भी। मोटे दिमाग की वाह देख ले तू के है। क्या है माँ, इंसान ने तो है वाह। हे राम, और उसके गेला भगवान ने इतना गलत करा, और फिर तो हम भी इतना गलत कर रहे हो। अरे कर्मा के फल हैं ये ना, तो कुछ उसकी गला राम ने गलत करया, जिसे कर्म करे ना पिछले कर्म में पिछले जन्म में उसे फल मिल लेंगे। फिर उसने जो भी होया उसकी गला उसकी मर्जी तो थोड़ी होया है, तो हम भी तो समझो कुछ। माँ मेरी बात सुन, इसकी गेला माथा मारने का कोई फायदा ना है, या ना सुनो हमारी कथी की। तू नहीं अमरा लेगी उसकी। माँ मैं ना लेती हमारा, ठीक है तो हमने जो करना है कर लो। उस तक ना बोलने की कति जरूरत नहीं है। ठीक है ना बोल लो माँ। समझ जाइए ले फिर ना के चाहो या छोरी भी इस पे भी क्यों करो, उसने के जादू टोना कर दिया। मेरा ना के कर दिया, ना भाई में छोड़ रही ना इसमें छोड़ रही, थोड़ी सी खाई माने करूँ तो ये इलाज इनका। अरे सिमरन, जब देखो जब काम करते रहते हो, कभी रेस्ट भी कर ला करो। अरे वो यहाँ पे ना बहुत डस्ट हो रखता, मैंने सोचा साफ कर देती हूँ। मैं तो जब देखता हूँ ना काम ही करते रहते हो, मैंने कभी तुम्हें बैठे नहीं देखा जब से तुम इस घर में आई हो। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ।
क्या लेके आए हो? मैं तुम्हारे लिए सूट ले गया हूँ। सूट? लेकिन मैं ये सूट कैसे डाल सकती हूँ? क्यों क्यों नहीं डाल सकते? ये मैं अपनी पसंद का ले गया हूँ। आज के बाद ना तुम ये कपड़े नहीं पहनोगे। मुझे इन कपड़ों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये पहना करना। देखो, पहले ही लोग बहुत कुछ बोलते हैं बुरा भला। अगर मैंने ये डाला तो लोग मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देखो सिमरन, अगर तुम लोगों के बारे में सोचोगे ना तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम ये कपड़े डालते हो तब लोग बोलते हैं, वो डालेंगे तब भी बोलेंगे। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी लाइफ देखो, लाइफ तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। अब जो हो गया वो हो गया। अब एक नई लाइफ की स्टार्टिंग करो। ये लो, जाओ डाल के आओ। पहले सफाई कर दूं? सफाई बाद में कर लेना, पहले डाल के आओ। मैं भी देखूं मेरी पसंद कैसी है। ठीक है। ए रुक, क्या ले रही है ये? दिखा। दी, ये सूट है। सूट है? कितना लाई है तू ये सूट? आपके भैया लेके आए हैं मेरे लिए। अच्छा, बहुत खुश हो रही है। आपके भैया लाई है। मेरा भाई मारती ना लाया आस्ती। तेरे से कितना लाया इतने खरीद खरीद के? दी, वो लेके आए, मैं तो बस पहनने जा रही थी। घनी शानी बनने की जरूरत ना है। मैंने बेरा तू किसे डोरे डाला उस पे और क्यों कर भगा रही है उसने? दी, ऐसा कुछ नहीं है। और किसा है फिर? किसा है फिर? मैंने तेरे तो 100 बार समझा रखी है, उससे ना 100 कोस दूर रहे आकर। मारा भाई है वो, समझ गई ना? और उसने काबू करने की कोशिश भी मत कर। जब देखो सारी अनचिपकी रहेगी उसके। अब तू एक बात बता, यो सूट पहनेगी तू काले रंग का? अरे नू तो सोच ले, तू विधवा है, विधवा। तू इन सफेद लत्ता में अच्छी लगेगी, इन चमक धमक में नहीं। लोग ना लाग तेरा किसकी पहनेगी तू लगते? बस रोना आवत ना और कुछ ना आता। और मेरी बात सुन ले, तेरे ते बहुत बार कह लिए यारे ते रफा दफा हो ले तू। तेरा सर नहीं होता हमारी पत्ता का कुछ भी। दीदी, मैं तो कब की चली जाती, आपके भैया ही नहीं जाने दे रहे। हाँ हाँ, हमने बेरा है, भैया ही तो रोक रहा है, वो ही तो नाश पीट रहा है। उससे ने तू अपने कब्जे में कर रही है इतना। भैया नहीं जान देता, वो तो भाई के मारे रुक रही हूं ना। तो तनी इसी छेतू और तो पहले मैं अरे तो बास्ती बुंडी लागर तो भाई ये तो है अरे जड़ बस चली जा अरे तो बस मेरी आंखा के आगे भी मत आया कर। नरभाग सी तू। रो ले, अपने कर्मा ने कर्म फोड़नी। रोवेगी तू। जिस खातिर सब छोड़ के आई, साथ उसी ने छोड़ दिया। उस लेख लिखे बेमाता ने किस्मत ने के मुंह मोड़ लिया। वाली गेल सुनाए बेबे बाग की शोभा हो वैसे, जुल्म कर दिया राम मेरे पे, एकली बैठ के रोए से। ले बुआ, सारी बार जब देखा फोन में बड़ी रहे, या ज्वेलरी चेक करे एक बार और अलमारी में धरते। ठीक है? ये ज्वेलरी किससे ले आई माँ तू? अरे थारे ब्याह तई बनवा कर धरी है। देख गुट्ठी किसी है, एक तेरी एक मोनिका की। सुतरी है गुट्टी तो जमा सुतरी है ना। सारा सौदा मन्ना तो अपने कहता बनवा कर धरवा दिया। मखा एकदम तब बोझना पड़ेगा। यो आर है, मेरा सर भी तो सूख गया, एक बार सर धो लूँ मैं। ठीक है ना? यो आर देखिए, सुतरी बनवा रखे हैं कति। अरे ये कड़े देख, है ना? ये किसे बढ़िया कड़े। अरे ले, हो गया अब सगुन। क्या हो गया माँ? कढ़ाई तो पड़ा है। कढ़ाई तो पड़ा है, तनौरे नाना जरूरी था। और छोटा घर था, उड़े का मार लेती या चक्कर चक्कर झाड़ू। वो यहाँ पे झाड़ू नहीं लगी थी ना, इसलिए। और कोई बात ना माँ, काम में तो करे थी। मैं जीत बैठी हूँ ना, उड़ा तू आया मत कर। और जब तने न्यू बेरा था कि भैया हम ज्वेलरी प्वेलरी का काम लाग रहे करन, क्या जरूरी था गणित आप जाक मरा हुआ है तू? समझी? यो झाड़ू मारने का तो एक बहाना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। अच्छा, हम गलत सोच रहे हैं। और मैं ताक जाग क्यों करेगी? काम तो करे थी अपना। तू तो जब देखा इसकी तरफदारी, इसके
कुछ कहना ना देती इसते तू क्या चाहो पहले तो मैं तो नहीं देखूंगी तू बड़ा के है आए हैं तू क्या बड़ा है 50 में समझा ली तू मने इसके कान बोलिया कर मने इसके कान बोलिया कर तू मारा नाश करवाओगी और क्या मैं भी को ना है कुछ हो रहा ना फंटिया मैं दे रही है तेरा क्या जादू टोना कर रखा उस पे अरे इसका तेरा जानता मारूंगी मैं कुछ कहूंगी करेगी क्या मैं तेरी समझ वक्त ही नहीं आती ना ये बात है माँ फिर इसमें इसकी क्या गलती है? अरे मेरे राम चल छोरी तरह था चल तरह था मैं तोड़ूंगी इन अठा अलमारी में धर क्या बताइए मेहंदी में शरकत ही भारी भारी हो रहा है और क्या मैं मराई पाड़ के धर दिया प्रेरणा चल तू चल इतनी ताक जात मारे घर में ना करे थे क्यों जाता रहे हैं मैं चाहू थी तेरे पे हाथ ना ठाऊं अपर तना मैं मजबूर करे दी इतना भी काम ना करती तू आधा ता काम भीतर बार का हम करे हैं मैं कोई ताक झाक नहीं करू थी मैं तो बस अपना काम करू थी तना मैं अच्छी तरिया जानू हूँ तू हमारे घर का सफाया करके जाएगी एक दिन इसी काम वाली ना होया करती ऐसा कुछ नहीं है मैं तो बस अपना काम करूँ और अपना लौट जाऊँ काम करे है या जित मैं बैठी हूं तू उड़ाए क्यों करे ये छोटी छोरी ने भी तू फंटिया में दे रही है ना तू क्या करके छोड़ देगी अरे मैं हाथ जोड़ू हूं तू अरे ते लेकर जा चाल जा बस यार लेने दे मारा ढूंढ एक छोरा है वो इतना फंसा लिया तू चावे के है जब हमने तेरे ते इतनी सुना दी तेरी समझ में आती है को ना इतनी सुन का गधा भी सीधा हो जावा तेरा यो घर पाओ के काम खातिर तेरा कोई रखता को ना असल में बात भी सच्ची है कौन रखेगा कोई ना रख करा जी ये मारा है छोरा को ना किसे खत्ते का इससे का दिमाग फिर रहा है कोई ढंग का आदमी तरह रखे को ना और मेहनत चाहूं थी मैं तेरे तक गणा उल्टा सीधा ना बोलू ना तेरे पाठाऊं अपर तना वो काम करे दिया जब मैंने 50 में तू समझा ली ना तो हमारे मंदिर में जाना ना हमारे कमरे के भीतर में बढ़ना और तू ले हर सारे का पूछा फेरती अंडे जा है कितना कहूं मैं तेरे ते मनसा कितनी खूब समझाई पर कोना न्यू करे मैं फिर आ जोड़ू तेरे आगे जाड़े ते चली जा हाँ इस समय भलाई है या बता दी है और सोच लिए और रहेगी ते बीमारी की तक आग बढ़ेगी घर में आज जैसे उनकी चीज ठाई थी हाथ में आज दड़ पड़ी देख कर हो गए दर्शन सिमरन अरे सिमरन कहाँ जा रही हो? मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ पर जा रही हूँ। यार कमाल कर रहे हो तुम बिना बताए एकदम घर से आगे मुझे कितना बुरा लगा तुम्हें पता है इस बात का? देखो मुझे नहीं रहना अब्बा पता है इतने ताने सुनती हूँ इतना सब कुछ सुनती हूँ इतनी लड़ाई झगड़े सब कुछ सब मेरी वजह से सब सहन होता है पर ना अब लिमिट क्रॉस होने लग गई मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोगों का भी घर खराब हो। यार तुम कमाल कर रहे हो जब मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ मम्मी और बहन का काम है बोलने का तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें सपोर्ट करता हूँ प्रीति भी तुम्हें सपोर्ट करती है तो तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही है? देखो कोई बात नहीं मैं चली जाती हूँ मैं अपनी वजह से आपके घर में लड़ाई नहीं करवाना चाहती। ऐसा कुछ भी नहीं है लड़ाई हमारे घर पहले भी होती थी अब कोई नई बात नहीं है तुम घर चलो। नहीं अब मुझे घर नहीं चलना मुझे प्लीज़ जाने दो। यार कमाल कर रहे हो एक तो तुमने आदत डाल दी आदत डाल के ऐसे जा रहे हो ये अच्छी बात है तुम्हारी? अरे आप समझो मैं विधवा हूँ लोगों का तो यही काम है बुरा भला बोलना। अच्छा तुम विधवा हो ना तो ठीक है विधवा आज से पहले थे आज के बाद नहीं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। देखो अच्छा बहुत बढ़िया क्या करेगा तू इससे? मैं इसको पसंद करता हूँ और मैं शादी भी इसी से करूँगा
तुम जो बोलते हो ना इसको विधवा विधवा, फिर देखता हूँ ये विधवा रहेगी या सुहागन रहेगी। पसंद कर रहा है? अरे भाई तूने शर्म आनी चाहिए, या एक विधवा है। मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। अगर वो विधवा है उसमें इसकी क्या गलती, वो अगली की किस्मत है। और जो मुझे पसंद होगा मैं शादी भी तो उसी से करूँगा। मुझे ये पसंद है, क्या वो एक गरीब घर से है तो हमारे पास तो सब कुछ है ना। अरे भाई कम से कम नू तो देख ले तू, क्या है तेरी जिंदगी इसके साथ। देखो दी सही कह रही है, मेरे से शादी करोगे अभी तो मैं ताने सुनती हूँ, फिर आप भी सुनोगे, तो इससे अच्छा आप दूर हो जाओ। बहन एक बात बता, अगर मेरी वजह से किसी का घर बस जाए, जब मैं इसके साथ खुश हूँ तो मैं शादी भी तो इसी से करूँगा ना। और बहन ये सब ना किस्मत का खेल होता है, ऊपर वाला जो किस्मत में लिख देता है वो होके रखता है। भगवान ना करे कल को इसकी जगह तू हो तो तेरे को कैसा फील होगा। मैं नहीं चाहता बहन मैं अपने मुंह से कुछ उल्टा सीधा बोलूँ, पर तू समझदार है। पर समझ बहन, देखना इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर मैं इसका सहारा बन जाऊँगा, इसमें इसकी भी लाइफ बन जाएगी और मेरी भी बन जाएगी। अरे भाई कम से कम तू नू तो सोच ले, तू बोल के रहा है, सोच समझ कर तो बोल ले। और माँ ने मेरा पटेगा, माँ पे क्या बीतेगी कि तू एक विधवा ने पसंद कर रहा है। बहन ऐसा कुछ नहीं है, ये भगवान ना हमारे पास किसी को भेजता है, सोच समझ के भेजता है। क्या पता भगवान ने इसको हमारे पास इसलिए भेजा हो, इसकी भी लाइफ बन जाएगी। बहन अगर हम किसी का अच्छा करेंगे ना, अच्छा सोचेंगे, तो भगवान हमारे साथ भी अच्छा करेगा। और ये तो कर्मों के खेल है बहन, क्या पता भगवान कब किससे मिलवा दे। ठीक है भाई मैंने तेरी बात मान ली, पर एक बात बता, 70 छोरी हांडे हैं, छोरी मर गई के दुनिया में, तने अब विधवा क्यों पसंद आई। बहन जब मैं शादी कर लूँगा ना इससे, माँ भी एक्सेप्ट करेगी और ये दुनिया भी एक्सेप्ट करेगी। फिर देखता हूँ कौन इसको बोलता है विधवा विधवा। भाई तू ठीक कह रहा है, वैसे शायद मैंने गलती कर दी इसने समझन में। हाँ बहन, अब सिमरन तुम ये बताओ, तुम मेरे साथ रह सकती हो? चलो घर चलते हैं। और हाँ मेरी तो बहुत बड़ी गलती होगी भाई, मैंने बहुत अत्याचार करा, मैंने माफ कर दियो प्लीज। नहीं दी, आप माफ़ी मत मांगो। कोई बात नहीं, वो गलती जाने अनजाने में हुई थी, तुमने जानबूझ के थोड़ी की थी। और अब ना माँ को समझाने का काम तेरा है। हाँ भाई तू टेंशन मत ले, मैं माँ ने समझा दूंगी। ठीक है चले गए।